बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लेज़र, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था डायरेक्शनलिटी, कि लेज़र की जो एक प्रॉपर्टी है कि वो एक डायरेक्शन में मूव करती है। और हमने सेकंड पढ़ा था मोनोक्रोमेटिसिटी, ठीक है, कि उसका सिंगल वेवलेंथ होता है। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइट का सिंगल वेवलेंथ, तो लेज़र का क्या सिंगल वेवलेंथ है, ठीक है। और ये प्योर मोनोक्रोमेटिक लाइट है। जो आम मोनोक्रोमेटिक लाइट होती हैं, ऑर्डिनरी होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। इस लेक्चर में हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे कोहेरेंस। कि कोहेरेंस क्या होता है, ये भी एक थर्ड प्रॉपर्टी है लेज़र की, कि कोहेरेंस क्या होता है हमारा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कोहेरेंस क्या होता है। कहते हैं, अगर मैं थोड़ी इसकी डेफिनेशन में लग गया तो फिर आपको मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूँ कि इफ़ टू लाइट वेव हैव सेम frequency, same wavelength and a constant phase difference, then these waves are called coherent wave, and the source is called coherent source, and these phenomena is called coherence। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या आ गया, अगर इफ टू लाइट वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ and a constant phase difference, then these waves are called coherent wave and the source is called coherent source and this phenomena is called coherence। कि अगर दो लाइट वेव है, मान लो ये हमारी दो लाइट वेव हैं, ये फर्स्ट वेव मान लेते हैं हम और ये सेकंड वेव मान लेते हैं। तो अगर इन दोनों लाइटों का जो वेवलेंथ है लैम्डा और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ एंड जो इसका फेज डिफरेंस है, मान लेते हैं हम 5 से अगर कर देते हैं फेज डिफरेंस, तो 5 से कर देते, नोट करिएगा मतलब कुछ कोई और कांस्टेंट लिया हो सकता है, एंड फेज डिफरेंस ये कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये कहेंगे कि ये जो लाइट है दोनों कोहेरेंस है, और ये जिस सोर्स से मतलब प्रोड्यूस हो रही है लाइट, ये दोनों कोई लाइट किसी सोर्स से होगी ना प्रोड्यूस, कोई सोर्स होगा, कोई भी मतलब मान सकते हैं कोई भी हमारा जो बल्ब है हम यूज़ करते हैं अपने घर में, वो भी हो सकता है। तो जिस लाइट से ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको वो सोर्स को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोहेरेंस। बट स्टूडेंट, ये एक ध्यान करने वाली बात है कि अगर हम हमारे पास मान लो कि दो सोर्स हैं लाइट के, ये फर्स्ट सोर्स है हमारा लाइट का और ये सेकंड सोर्स है लाइट का, दो मतलब डिफरेंट बल्ब है हमारे पास। तो इससे हम क्या करते हैं, दोनों से हम सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज डिफरेंस वाली लाइट, जो उसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, हम नहीं इससे हासिल कर सकते। और ऐसा कोई यूनिवर्स में अभी तक कोई हमारे पास सोर्स नहीं जिससे हम, कि अगर दो सोर्स से हम सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज डिफरेंस वाली लाइट हम को हासिल हो, ठीक है, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कुछ हम ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक सोर्स लेते हैं लाइट का, लाइट सोर्स है एक, ठीक है। अब इस लाइट सोर्स से हम इसमें से
जब ये हम लाइट ऑन करते हैं तो इसमें लाइट क्या करती है, जितनी भी डायरेक्शन है चारों दिशाओं में ये स्प्रेड होती है। ठीक है, अगर ये स्प्रेड होती है उसके आगे हम लिखते हैं स्लिट। ओके, अब ये स्लिट लगते हैं तो जो लाइट इस स्लिट से पास होती है और जो हमें ये लाइट यहाँ से फिर हासिल होती है, मिलती है, तो ये लाइट जो होगी, इन दोनों लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी होगी वो भी सेम होगी, और जो फेज डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। तो इसको हम बोलते हैं कोहेरेंस लाइट, मतलब मींस कोहेरेंट वेव या कोहेरेंट लाइट, और ये फिनोमेना को बोलते हैं हम कोहेरेंस। अब क्या है कि इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं ये आपको मैं बताऊंगा, और आपको ये देख के फिनोमेना जो मैंने बताया स्लिट लेके आपको समझ आएगा कि हमने यंग डबल स्लिट में पढ़ा था ये। ठीक है ना, अगर नहीं भी आपको पता हो कि यंग डबल स्लिट क्या है तो मैं आपको बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी है कोहेरेंस की। ठीक है स्टूडेंट, ये टाइप्स ऑफ कोहेरेंस, टाइप्स ऑफ कोहेरेंस। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्पेशियल कोहेरेंस, सेकंड है टेम्पोरल कोहेरेंस। ओके, टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है एंड स्पेशियल कोहेरेंस क्या है, हम वन बाय वन बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है, क्या मुराद है इसके। टेम्पोरल कोहेरेंस, ठीक है स्टूडेंट। अब मान लो हम टेम्पोरल कोहेरेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं कि इफ, तो यस स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये क्या है कि इफ 2 लाइट वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस passing through 2 points laying on the directions of propagations of wave are called temporal coherence। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वेव है, आपको मैं थोड़ा अगर ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो जैसे कि हमारे पास ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है कि एक लाइट है या वेव है, ये क्या हो रहा है, एक ये स्पेस से मतलब आ रही है, स्पेस से ये फिक्स्ड है, ये स्पेस से लाइट आ रही है। तो ये लाइट का क्या होता है कि जो वेवलेंथ वगैरह ये हरदम चेंज होती है, कुछ कुछ इंस्टेंट बाद ये चेंज होती है। ठीक है, ओके, तो ये क्या होता है कि अगर हम एक सर्टेन पॉइंट पे इसका जो हम मान ले कि इसकी जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस एक सर्टेन टाइम पे, एवरेज टाइम हम कह सकते हैं, तो वो कितना होगा, क्योंकि ये जो टेम्पोरल कोहेरेंस है, ये जो अपनी कोहेरेंस लाइट है, इनका जो एक तो लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और इनका जो एवरेज टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसकी इक्वेशन बनती है, वो हम लेते हैं L = CT0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ L0 भी कर लेते हैं कई बार हम। तो L क्या है, लेंथ ऑफ दिस वेव, एंड C क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, एंड T क्या है, टाइम। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं, हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। सी अपना T0 कह रहा हूँ मैं, टाउ नोट है ये, तो इसको देखते हैं हम। तो यस स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि ये कोई स्पेस से लाइट आ रही है। ओके, स्पेस से लाइट आ रही है, तो इसमें क्या है कि हमारा स्पेस तो इसमें फिक्स्ड है कि स्पेस से लाइट आ रही है, इसमें क्या स्पेस फिक्स्ड है, लेकिन इसमें क्या वेरिएबल है, क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम के हिसाब से ये हर एक डिफरेंट इंस्टेंट पे इसकी वेवलेंथ चेंज हो। देखो, स्पेस से लाइट आई, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके हम कह सकते हैं एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये क्या होता है, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर इसकी वेवलेंथ फिर चेंज होती है, फिर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये फिर चेंज होती है वेवलेंथ। और हमने फिर ऐसी जगह एक पॉइंट लेने हैं, मतलब मान लो कि हमने 2 पॉइंट ले लिए और इनके बीच का हमने अगर फेज डिफरेंस अगर देखेंगे तो वो हमारा कांस्टेंट आएगा।
हमने सिलेक्टेड पॉइंट लेने हैं काफ़ी नियरेस्ट, और उसका जो टाइम होगा वो हम लेते हैं टाइम एवरेज टाइम, तो वो होगा टो नॉट। और ये क्या होगा कि जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हम काफ़ी ज़्यादा लेंथ होती है और अपना जो टाइम एवरेज टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमें ये क्वेश्चन मिली। अब स्टूडेंट क्या है, हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास अगर देखा जाए, ओके स्टूडेंट, लिख लेते हैं कि एल नोट क्या है। तो ये है कोहेरेंट लेंथ एंड टो नोट क्या है हमारे पास, कोहेरेंट टाइम, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, अब यहां से हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे थोड़ा इजी वे से। अब हम जानते हैं कि हमारे पास डेल्टा ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 2 पाई, ठीक है, एवरेज टाइम, ठीक है, टाउ नोट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये कितनी होती है, 2 पाई डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई टाउ नोट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। ओके स्टूडेंट, और हमारे पास जो टाउ नोट की जो वैल्यू आई, या हम कह सकते कि डेल्टा एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 टाउ नोट। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि हम इस वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। से एल नोट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 1/टाउ नोट की वैल्यू क्या है, डेल्टा एफ। तो टाउ नोट की वैल्यू क्या, तो टाउ नोट हमारा ऊपर है यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा एफ। ओके स्टूडेंट, अभी डेल्टा एफ आ गया। अब हमने ये डेल्टा एफ की वैल्यू फाइंड करनी। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमारे पास एल नोट सी टाउ नोट हमारे पास इक्वेशन है जो हमने टेम्पोरल कोहेरेंस की निकाली। एल नोट क्या है, कोहेरेंट लेंथ है, टाउ नोट क्या है, कोहेरेंट टाइम है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो क्या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि डेल्टा ओमेगा क्या होता है, 2 पाई टाउ नोट, एंड ये डेल्टा ओमेगा क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ को, यहाँ डेल्टा तो यहाँ भी डेल्टा, 2 पाई टाउ नोट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, डेल्टा एफ इक्वल टू 1/टाउ नोट। अब हमारे पास क्या है, एल नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम ये टाउ नोट की जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारे एल नोट की वैल्यू आ गई दिस। अब हमने ये क्या करना है कि डेल्टा एफ निकालना है, ठीक है। अब जो हम डेल्टा एफ निकालेंगे तो हमने कैसे निकालना है कि हमें पता है कि एफ कितना होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, C/λ। ओके, अगर हम डेल्टा एफ निकालते हैं तो डेल्टा एफ कितना होता है हमारा, C/λ। अगर हम डेल्टा एफ निकाल रहे हैं तो हम इसका थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं देखो आप, डेल्टा एफ का मतलब ये क्या है कि चेंज हो रहा है, तो हम इसका अगर एफ इक्वल टू C/λ है तो अगर डेल्टा एफ निकालते हैं तो ये होता है, अब इसमें सी क्या कांस्टेंट है, 1/λ की जो डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/λ² एंड डेल्टा लैम्डा। अब स्टूडेंट हमने ये जो वैल्यू है हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है, हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो नहीं दिस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एल नॉट इक्वल टू C/λ² डेल्टा लैम्डा। इसके बाद ये कैंसल सी से सी, एल नॉट इक्वल टू लैम्डा के ऊपर गया अपॉन डेल्टा लैम्डा। ओके, अब ये जो नेगेटिव साइन है, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती तो ये नेगेटिव साइन है, ये हमने राइट किया, तो ये देंगे एल नॉट इक्वल टू λ² डेल्टा लैम्डा। नेगेटिव साइन नेग्लेक्टेड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारा आ गया और यही हमारी क्वेश्चन है।
बस हमने ये टेम्पोरल कोहेरेंस में इतना ही करना है, हमने बता दिया क्या है ये। अब हम आगे करते हैं स्पेशल कोहेरेंस। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट स्पेशल कोहेरेंस। स्पेशल कोहेरेंस इसमें क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास अगर दो वेव है, ये डायग्राम बनाते हैं इसका, हम कैसे बनेगा डायग्राम इसका। ये टू वेव्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है, ये पास कर रही हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, डायरेक्शन इसकी ये है। ये वेव, दो वेव लाइट हैं ए और बी। ये एक कह सकते हैं कि प्लेन से पास कर रही हैं और प्लेन में दो पॉइंट है P1 एंड P2। ओके, अब हमने यहाँ क्या देखना है स्टूडेंट कि जब ये पास कर रही हैं, अभी लाइट वेव पास कर रही हैं, मतलब वेव्स के बहुत सारे पॉइंट हैं, इनके अपने अपने वेव फ्रंट हैं और कुछ वेव फ्रंट इससे भी टच करेंगे पॉइंट से। तो हमने लिखना है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, जब ये दोनों वेव पास कर रही हैं तो उनका जो फेज डिफरेंस है वेव का वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे कि लेट एट पॉइंट P1 and P2 on the plane having electric field E1 and E2 of the wave fronts of the passing wave। ओके, क्या मतलब हो इसका कि एट एनी पॉइंट P1 P2, दो पॉइंट है P1 P2 ऑन दी प्लेन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2, मतलब इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे E1 E2 ऑफ दी वेव फ्रंट्स ऑफ दी पासिंग वेव। जो वेव फ्रंट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P1 P2 वो कितना E1 E2, एंड both the waves have constant phase difference at point P1 and P2। और ये जो दो वेव पास कर रही हैं इस प्लेन से, उनका जो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है एट पॉइंट P1 P2 एंड द पॉइंट P1 and P2 laying on the plane perpendicular to the directions of the propagations of the wave। propagations of the wave। और जो ये पॉइंट है जिस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो प्लेन क्या है, जो डायरेक्शंस ऑफ द प्रोपेगेशंस ऑफ द वेव है उनके परपेंडिकुलर है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमने क्या बता रहे हैं कि हमने एक जैसे लेज़र लिया, हम लेज़र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जैसे हमने लेज़र लिया, इसके ये वेव फ्रंट है और ये क्या कह रहा है कि इसमें ये हमारा एक्चुअली इसमें स्पेस, जो स्पेशल वेरिएंस है, जो टेम्पोरल था उसमें क्या था कि वो स्पेस से फिक्स्ड था, स्पेस में फिक्स्ड है, स्पेस उसमें क्या फिक्स्ड है टेम्पोरल में, और टाइम वेरियंस है इसमें क्या है, टाइम फिक्स्ड है और स्पेस वेरियंस है। तो हम कहेंगे कि एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, यहाँ इसका जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं कि वो कितना होगा, उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी हम पॉइंट ले सकते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है स्पेस का। और इसको अगर हमने
देखना है कि इसकी एग्जांपल क्या है। हम कह सकते हैं यंग डबल स्लिट, जो हमने लास्ट ईयर अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा होगा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। अगर नहीं भी आता तो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या हो, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में करते हैं। तो इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि कोहेरेंस क्या है। कहते हैं कि इफ़ टू लाइट वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दो लाइट वेव हैं, उनकी जब उनकी जो फ्रीक्वेंसी सेम हो और सेम वेवलेंथ हो और उनका जो फेज डिफरेंस ओवर कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं कोहेरेंट लाइट। ठीक है, यह कोहेरेंट वेव। और वो जिस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और इस जो फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कोहेरेंस। और ये दो टाइप्स की होती हैं, स्पेशियल कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल में क्या होता है कि जो दो लाइन जो वेव्स है, लाइट वेव्स है, वो जो पास कर रही हैं या फिर मूव कर रही हैं, तो उनके वे में दो पॉइंट होते हैं, P1 एंड P2 हम पॉइंट मान सकते हैं उनको। तो उन पॉइंट पे उन वेव्स का या फिर कहते हैं उन वेव्स के वेव फ्रंट का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो सेम फेज में होते हैं दोनों। क्या दोनों वेव्स सेम फेज में हैं जब वो दो पॉइंट्स से पास कर रही है, कि मतलब हमने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए कोई भी। ठीक है, अब इसका ये है कि जो इक्वेशन है वो हमारी ये रही, हम इसे इक्वेशन से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है टेम्पोरल कोहेरेंस में कोहेरेंट लाइट की। एंड मैंने बताया कि ये स्पेस से फिक्स्ड होता है, स्पेस से लाइट आती है, बट टाइम इसका वेरिएंस है। हम एनी टाइम पे किसी दो पॉइंट पे इसका फेज डिफरेंस पता करते हैं, तो हम लिखते हैं इक्वेशन एल नोट इक्वल टू सी टाउ नोट। तो एल नोट क्या है हमारा कोहेरेंट लेंथ, टाउ नोट क्या है कोहेरेंट टाइम, एंड सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको पता है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। हमें पता है कि डेल्टा ओमेगा क्या होता है, तो वो होता है 2πt, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है। पहले ये देखो 2π/t, यही तो होता है ना। क्यों अब जो तो डेल ओमेगा क्या है 2π टाउ नोट, क्योंकि हमने यहाँ पर टाउ नोट हम टाइम ले रहे हैं, एवरेज टाइम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर टी की जगह टाउ नोट यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या है कि हमारा 2π डेल्टा एफ। ठीक है, जो इसकी वैल्यू होती है ओमेगा की वो होती है 2πf। और यहाँ f क्या है हमारा, यहाँ f है फ्रीक्वेंसी। कई जगह हम इसको f को हम ये भी लिखते हैं, कुछ इस साइन से भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब मतलब कंफ्यूज मत होना कि मैंने f क्या लिख दिया। अब 2π डेल्टा f है वो हमने, क्योंकि यहाँ डेल्टा ओमेगा था तो डेल्टा f ले लिया हमने, इक्वल 2π अपॉन टाउ नोट। और यहाँ से 2π कैंसिल, डेल्टा f 1 टाउ नोट। और एल नोट क्या है, आई एम सॉरी, अब यहाँ पर हाँ एल नोट क्या हमारा आ जाएगा सी अपॉन डेल्टा एफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो एल नोट क्या सी अपॉन टाउ नोट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 डेल्टा एफ। अब ये देखो ना, अब यहाँ अगर टाउ नोट निकालने तो आ गई कितनी 1 डेल्टा एफ। अब यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दी टाउ नोट की, तो कितनी 1 डेल्टा एफ। अब जो एफ क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। अब इसको अगर हम डेल्टा एफ करते हैं तो इसका हम मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमें पता है कि 1/x जो हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी जो डिफरेंशिएट क्या होती है 1-1/x², ये हमें पता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो c क्या कांस्टेंट है और हम लैम्डा को डिफरेंशिएट करेंगे 1/लैम्डा को, तो आएगा -1/λ² एंड डेल्टा एफ। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर हम डेल्टा एफ इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर हम किसी लैम्डा के बेस पे नहीं कर रहे डिफरेंशिएट, हम डिफरेंट कर रहे हैं। वो डेल्टा एफ के बेस पे था ये डेल्टा लैम्डा, क्योंकि ठीक है। तो जैसे वो मतलब यहाँ पर आता है dx आता है यहाँ पर जैसे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट कि हमने ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देनी है। ये आ जाएगा एल नोट सी माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। इसको हम ऊपर कर देंगे, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। हमें पता है कि लेंथ है वो माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो एल नोट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा, क्योंकि नेगेटिव साइन नेगलेक्ट कर दिया हमने। तो ये हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद है स्पेशल कोहेरेंस। स्पेशल कोहेरेंस क्या होता है कि अगर दो लाइट वेव्स हैं, टेम्पोरल में क्या था कि वो दोनों पॉइंट क्या वो इसके वे पे थे, ठीक है। इसके जो
प्रोपेगेशन ऑफ वेव है जो ये मूव कर रही है उसके वे पे थे। लेकिन इसमें क्या है कि ये एक यहाँ पर जैसे प्लेन है, एक प्लेन है, ये प्लेन में 2 पॉइंट है और ये पॉइंट और ये वेव ऐसे पास कर रही है। इसका अगर हम थोड़ा अगर इजी वे से देखना चाहें तो ये प्लेन है, प्लेन में 2 पॉइंट है P1 एंड P2 और ये 2 लाइन पास कर रही है वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हो गया। और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका होगा, मतलब जो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेव फ्रंट्स का, क्योंकि वेव किसकी मतलब वेव्स बनती किससे, पॉइंट से, और पॉइंट्स का क्या होता है वेव फ्रंट्स। ठीक है, वेव फ्रंट्स होता है, वेवलेट्स को हम वेवलेट्स भी बोलते हैं। तो उनका क्या होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे हम मान के लेते हैं। तो ये हमारा आया था, जैसे कि मैं बता दी कि लेजर है वो अपनी वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा है और एनी पॉइंट पे हमें देखना है। इसमें क्या होता है कि हमें जो हमारा स्पेस है वो हमारा वेरिएबल होता है, और टाइम है क्या, जो टाइम है वो क्या होता है हमारा चेंज मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने करा। उसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि थोड़ी सी लेते हैं एग्जांपल कि कैसे हुआ। तो इसका जो एग्जांपल है स्पेशल कोहेरेंस का जो एग्जांपल हम लेंगे वो होगा यंग डबल स्लिट का एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम। ओके, गुड बाय, खुदा हाफिज़।